वहाँ पे गए, वहाँ पे 7 दिन का कोर्स भी किए ब्रह्मा कुमारी में। अच्छा। 7 दिन का कोर्स करके आए। तो हम उनसे जाते हैं तो बस एक ही सवाल करते हैं जो कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में घूमता रहता है थोड़ा, कि वहाँ पे जाओ तो कहेंगे कि ये रोशनी है और इनका ध्यान लगाना है, आत्मा है। तो हम कहें कि ये जैसे विष्णु भगवान की पूजा हम करते हैं तो विष्णु भगवान की फ़ोटो तो हर जगह रहती है आपके यहाँ, लेकिन पूजा किसकी आप लोग करते हैं? तो कहें कि शिव बाबा। तो उसी में हमको थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि फ़ोटो जो है विष्णु भगवान का रहता है और पूजा जो है शिव बाबा करती हैं। अब शिव बाबा अलग हैं, शिव अलग हैं, बाबा तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जी, बात समझ रहे हैं? तो आप बता रहे थे कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हाँ, तो वह बात तो सही कह रही है। अब शिव और शंकर अलग ही होंगे, अलग हैं। दो नाम जितने होंगे सब अलग होंगे। शिव अलग होंगे, शंकर अलग होंगे, महेश अलग होंगे। हाँ, ये होंगे तो अलग ही, रुद्र अलग होंगे। ये तो शिव शंकर में जो जैसे भेद है वो तो आपको वहाँ पर क्या कौन कौन चीज़ का कन्फ्यूजन लगता है वो बताइए। वही कि मतलब शिव शंकर दो है। ये तो बात समझ में आ गई कि मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार जो है उनको शिव कह रही है ना। हाँ, और ये भी बता रहे थे कि शिव का साकार स्वरूप जो है ये शंकर कहलाता है। जी, शिव जब अपने को साकार रूप में प्रकट करते हैं जी, तो वह शंकर होता है। शंकर होते हैं और निराकार जो होते हैं वो शिव होते हैं। जी, निराकार तत्व को शिव कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याण होता है। तो इसमें भी तो गीता में भी तो है ना कि जैसे शब्द नहीं आ रहा है, कैसे व्यक्त करें उसको। जैसे निराकार चीज तो इसमें भी है ना, गीता में भी। हाँ, ऐसा है ना जी, कि ऐसा नहीं है कि गीता का निराकार अलग है या उसका जो है तो शिव पुराण का जो शिव का निराकार अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, निराकार तत्व जब उसको जो है ना वेद में परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। जी, जब उसकी अभिव्यक्ति कल्याण के अर्थ में होती है तो उसको शिव कहते हैं। जी, निराकार ही उससे हमारा कल्याण होता है, इसके कारण उसको शिव कहते हैं। उसका जो ऐश्वर्य है उसके कारण उसी को हम इंद्र भी कहेंगे। वेद में इंद्र शब्द का बहुत प्रयोग है, इंद्र शब्द भी है। जी, तो इंद्र का करेंगे, लेकिन पुराणों में जो इंद्र है वो अलग है। जी, वेद में जो इंद्र है वो अलग है। हाँ, तो वहाँ पर ईश्वर के जो ऐश्वर्य है उसको जो है हम कहेंगे इंद्र, वेद का। हाँ, वही निराकार तत्व का ही है। लेकिन इसमें क्या है कि निराकार से अब वो साकार भी हो चुका है। जब इंद्र का स्तर आता है तब उसमें ऐश्वर्यता आ चुकी है। तो इस वजह से उसको जो है अब ईश्वर कहेंगे उसको। तो वहाँ पर जो है परब्रह्म परमेश्वर थे, अब यहाँ पर क्या है, वे ईश्वर है। ईश्वर जब भी होगा तो उसमें ऐश्वर्य होगा। यानी ईश्वर जब भी होगा तो उसमें साकार तत्व शामिल होगा। ये समझ लीजिए। निरंजन जो होगा ना तो वो निराकार तत्व की स्थिति होगी तो निरंजन में आएगा, सिर्फ निराकार की स्थिति होगी। अब विष्णु की बात कर लेते हैं। हाँ, तो वह जो निराकार स्थिति है जो कि शाश्वत है, उसकी शाश्वतता की बात करें और वही उसके आधार की बात करें, उसकी सर्वव्यापकता की बात करें कि वह जो है सर्वव्यापी है। तो वह जो निराकार तत्व है वह सर्वव्यापी है। तो उसके जब सर्वव्यापी गुण की बात करेंगे तब हम उसे शिव नहीं कहेंगे, तब उसे हम विष्णु कहेंगे। और जब हम उससे कल्याण की बात करेंगे तो हम शिव कहेंगे उसको। और जब उसकी व्यापकता की बात करेंगे तो उसको विष्णु कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जी। तो विष्णु का मतलब हो गया सर्वव्यापी। तो परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापकता के कारण उसको विष्णु कहा जाता है, जो कि आधार है सबका, उसको सर्वाधार कहा जाता है। हाँ, तो आधार होने के कारण
और सर्वव्यापकता के कारण वह विष्णु है, और पालनकर्ता होने के कारण भी विष्णु है। वे पालन करते हैं, सस्टेन करते हैं। जो पूरा विश्व की जो स्थिति है, जो आज आपको दिख रही है, कोई चीज़ यहाँ बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसके भीतर में जो लाइफ फोर्स चल रहा है, जो शक्ति चल रही है, तो वो उसको पालन करने के लिए जो उसको सस्टेन किया हुआ लगातार, वो उस तत्व को विष्णु तत्व कहेंगे। हाँ, और उसको जो मर्ज कर रहा है, उसको शामिल कर रहा है, लीन करा ले रहा है अपने में, यानी इसको तोड़ दे रहा है उस तत्व को, उसको शंकर कहेंगे। तो शिव का वह तत्व जो कि उसको तोड़ दे रहा है, वह शंकर कहलाएगा। शिव का ही स्वरूप है वो। और जैसे डेली जो विष्णु पूजा कर रहा है, तो फिर जैसे मान लीजिए सावन शुरू हुआ, तो उसमें फिर शिव की पूजा शुरू हो जाती है। तो ये हमको समझ में नहीं आता कि ये दोनों लोग दो चीज़ हैं कि एक हैं, क्या करें, उनकी पूजा करें कि उनकी करें। अब इसको मैं आपको अच्छा ऐसे समझा देता हूँ। जैसे अंगद जी है ना जी, तो आपके संदर्भ में ये पति है जी, लेकिन उन बच्चों के संदर्भ में पिता है तो यही जी, बात समझ में आ रही है? जी, जी, है तो यही जी, एक ही चीज़ है ना जी, लेकिन आपके संबंध से ये पति है जी, और उनके संबंध से ये पिता है। जी। तो इसी तरह से है कि आप उसको किस संदर्भ में लेते हैं, किसके संबंध से लेते हैं, उसके हिसाब से ही उनकी व्याख्या होगी। अगर उनको इस अर्थ में लेंगे कि ये पालन करने वाले अर्थ में होंगे तो वो विष्णु कहलाएंगे। जी। लेकिन अगर कल्याण के अर्थ में लेंगे, कल्याण का अर्थ मतलब क्या हो गया कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उपलब्धि हो गई, तभी उसका परम कल्याण हो गया, तब उस अर्थ में वो शिव कहलाएंगे, विष्णु नहीं कहलाएंगे। जी। हाँ, अब इसमें कोई ये कह सकता है कि विष्णु का भी तो धाम है, विष्णु धाम में चले जाएंगे, ऐसे कोई कह सकता है कि विष्णु धाम में भी चले जाते हैं तो वहाँ भी तो मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। तो वह मुक्ति और मोक्ष जो हो जाता है उसी को शिवत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसके लिए जो वैदिक शब्द है वो शिवत्व है। तो किस संदर्भ में उसको हम व्याख्यायित करते हैं, उसके अगर हम ईश्वर को ताप के संदर्भ में व्याख्यायित करेंगे ना तो हम उसको अग्नि कहेंगे, उस अपना अग्नि देवता कहेंगे। तो वही वेद कहता है अग्नि मिले पुरोहितम। तो वहाँ पर वह अग्नि ये साधारण अग्नि नहीं है, वह ईश्वर तत्व की अग्नि की बात कर रहा है। हाँ, समग्र अग्नि, यानी हर चीज़ में जो अग्नि तत्व शामिल है, पानी में भी अग्नि है। हाँ, तो सभी चीज़ का हर चीज़ की जो अग्नि है वह अग्नि तत्व जो है वह ईश्वर का ही स्वरूप है। इस वजह से उसको अब वहाँ अग्नि कहा गया है, ताप का। यानी ईश्वर के हम ताप की बात करेंगे तब उसका नाम हम अग्नि रखेंगे। अगर वही हम उसको जो है विद्या की बात करेंगे तो उसको हम सरस्वती कहेंगे, तब हम उसको शिव नहीं कहेंगे, विष्णु नहीं कहेंगे, तब उसको हम सरस्वती कहेंगे। और वह जब वो जो लयबद्ध होगा, कोई भी ध्वनि जब लयबद्ध होगी तो उसको हम सरस्वती कहेंगे, तब हमको शिव और विष्णु और ब्रह्मा ये सब नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हर इस सब का नाम दिया गया है। अब इस नाम के कारण क्या है, कई लोग सोचते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति है, ऐसा सोच लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है। व्यक्ति की बात नहीं है वहाँ पर, वो तो इस अस्तित्व की वो अवस्था है। तो जैसे मान लीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सरस्वती की फोटो रख करके पूजा करते हैं, और जैसे मान लीजिए कि अब तो ये हो गया ना कि हम जो कामना करके कर रहे हैं तो वही देवता हो गए। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए लोग सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं, तो पूजा तो उन्हीं की हो रही, सब एक ही। हाँ, एक ही है, बिल्कुल है। लेकिन आप देखेंगे कि चित्र अलग अलग है। जी, वही चित्र अलग अलग है ना जी। तो वो चित्र अलग अलग क्यों है, अब एक प्रश्न उठेगा ना, चित्र अलग अलग क्यों है? तो वह चित्र अलग अलग इसलिए है क्योंकि कोई भी जो चित्र है ना वह कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए है। तो जैसे मान लीजिए सरस्वती जी का चित्र है उदाहरण के लिए, तो सरस्वती जी का चित्र है, आप देखेंगे कि वहाँ पर वीणा रखी हुई है, हाँ, सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई है, कमल के फूल पर बैठी हुई, तालाब में बैठी हुई है, हाथ में पुस्तक है, हाँ, तो हंस है। तो वह ये सब जो है चिन्ह है। क्या चिन्ह है? अलग अलग चीज़ के चिन्ह है।
कि आप वो विद्या की देवी हैं, तो विद्या कैसे आएगी? तो पहले आएगी जैसे तालाब में शांत होता है जी और ठंडा होता है, शीतल होता है, हमारी खोपड़ी शीतल शांत होनी चाहिए, ऐसे विद्या नहीं आ जाएगी। हाँ, चीखने चिल्लाने दौड़ने भागने वाले को विद्या नहीं आएगी। हाँ, शांत होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सफ़ेद वस्त्र धारण वहाँ पर कराया गया है वह सात्विकता का परिचायक है। यानी आपके सात्विक वृत्ति हो, मुर्गा मांस मछली सब अंडा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो वैसे को कभी विद्या नहीं आने वाली। तो आपकी जब सात्विक वृत्ति होगी तो विद्या आएगी। वहाँ संकेत है, पूजा करने का मतलब यह नहीं है कि वहाँ अगरबत्ती दिखला दिए, वहाँ उस वजह से कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू उसका है कि आप उसका मीनिंग को समझ रहे हैं। जो कलाकार दिखलाना चाह रहा है वहाँ पर तो कलाकार ही है ना। अब एक साहित्यकार है वो तो कलम से लिखेगा, लेकिन एक चित्रकार है वो क्या करेगा? वो तो चित्र से ही तो लिखेगा। तो उसके चित्र की जो वह लेखनी है, तो वो एक चित्रकार जो कि आध्यात्मिक व्यक्ति है वह उसको इस तरह से उकेरा है ताकि आपको उसका संकेत मिल जाए। हाँ, तो आपको संकेत वो दे रहा है कि यदि आपको विद्या चाहिए तो आप ठंडे दिमाग के आदमी होने चाहिए। हाँ, आपका सात्विक आचार विचार जीवन होना चाहिए, आपका ग्रंथ के प्रति लगाव होना चाहिए। हाँ, आपका संगीत के प्रति लगाव होना चाहिए, क्योंकि विद्या जो है ना वो सुरों का खेल है, वो शब्दों का खेल है, और शब्द को इस तरह से पिरोना है कि वह एक छंद बन जाए, उसका खेल है। जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी तब तक आपको विद्या की समझ नहीं होगी, मैट्रिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है आप में वो ज्ञान अवतरित ही नहीं होगा। हंस का वहाँ पर दिखाया गया कि हंस में वो क्षमता होती है कि नीर और क्षीर को अलग कर देता है। वह क्षमता एक विद्यार्थी में होनी चाहिए कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।